हम इस वक्त ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया में हैं। गया ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के कई प्रसिद्ध शहरों में से एक है। सभी धर्मों से जुड़ा हुआ यहाँ इतिहास है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों का गया में इतिहास रहा है। हमारे साथ इस वक्त गया के पंडित जी हैं। क्या नाम हो गया पंडित जी आपका? मेरा नाम है चंदन कुमार पांडे। चंदन पांडे जी हैं, गया के पुरोहित हैं और इनसे हम आगे बात करेंगे गया के इतिहास के बारे में। क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पिंडदान को लेकर, क्या कुछ महत्व है इस स्थान को, क्यों गया आना चाहिए, क्यों गया में पिंडदान करना चाहिए। आगे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाने वाला बिहार का प्रमुख शहर गया। गया को ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि कहा जाता है। हर साल लाखों की संख्या में लोग अपने पितरों की मुक्ति और मोक्ष की कामना के लिए गया में पिंडदान करते हैं। भारत में गया ही एक ऐसा स्थान है जहां पूरे साल श्राद्ध कर्म किया जाता है। यहाँ साल के हर समय भारत समेत पूरी दुनिया से लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करने आते हैं। पर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक महालया पक्ष होता है। इस समय पिंडदान करना सबसे उत्तम माना गया है। इस वक्त किया गया पिंडदान से पितरों को मोक्ष की कामना पूरी होती है। हम आपको गया के विस्तृत इतिहास की ओर ले चलते हैं। गया को भगवान विष्णु की नगरी भी कहा जाता है। गया की भूमि को मोक्ष की धरती भी कहा जाता है। खुद भगवान राम ने भी गया की महिमा का वर्णन किया है। गया की धरती पर खुद माता सीता ने फल्गु नदी के तट पर बालू का पिंड राजा दशरथ को दिया था। मान्यता है कि उनके इस पिंड के बाद ही राजा दशरथ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गया के पुरोहित चंदन पांडे ने गया के इतिहास पर बताते हुए कहा कि किंवदंतियों के अनुसार गयासुर नाम के एक राक्षस ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। पंडित जी, गया का क्या इतिहास है? यहाँ लोग पिंडदान के लिए आते हैं और काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। गया का इतिहास है कि गयासुर राक्षस एक नामी राक्षस था। उसका वो भगवान विष्णु उनको वरदान दिया है कि गया में तुम्हारे लिए एक मूल्य पिंड होगा प्रत्येक दिन। पितृपक्ष मेला में इसका ज़्यादा महत्व है कि वो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ रहता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा महत्व पितृपक्ष को ही दिया गया है। ऐसे यहाँ 12 महीने पिंडदान होती है। जब भी आई आपको पिंडदान होगा नहीं। तो यहाँ पिंडदान की ये परंपरा कितने दिनों से चली आ रही है? किस अगर कालखंड की बात करें तो चली आ रही है त्रेता युग से। त्रेता युग में जब रामचंद्र भगवान चले गए सामान लाने के लिए, अपने पिताजी का पिंडदान करना था, तो उनको जब अपनी पत्नी थी धर्म पत्नी सीता माँ से बोली कि जाकर तुम पिंडदान करो हमारे पिताजी का, तो अपने ससुर का। तो बाजार चले गए रामचंद्र भगवान, हम सामान ले उनको वो सामान मिला नहीं। तो रामचंद्र भगवान बोले कि हमको वो है सीते हमको सामान मिला नहीं, तुम किस चीज़ का पिंडदान दोगे? तो सीता माँ बोले कि ठीक है, हमें रेत का ही पिंड देते हैं। वही एक बालक खेल रहा था बच्चा में, तो वही वो बालक से पूछा गया, बालक तुम क्या कर रहे हो? तो बोला हम यहाँ खेल रहे हैं। तो वही वो जो बालू का पिंड है ना, वो सीता माँ को उनके हाथ में दे दिया और ये लीजिए, बोला है सीते यही बालू का पिंड देकर अपने पूर्वज का उद्धार करिए। इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा महत्व बालू का पिंड है। यहाँ एक सीता मंदिर है, वहाँ जाने से सदगति प्राप्त होगी। गयासुर ने परमपिता ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और हर व्यक्ति उसके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाए। इसके बाद लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन मात्र से पाप मुक्त होने लगे। गयासुर के इस वरदान के कारण स्वर्ग में भी काफी भीड़ बढ़ गई। फिर परेशान देवताओं ने गयासुर से यज्ञ करने के लिए पवित्र स्थल मांगी। गयासुर ने देवताओं को उसके शरीर पर यज्ञ करने को कहा और लेट गया। गयासुर जब लेटा तो वह 5 कोस में फैल गया। इसी 5 कोस में गया फैला हुआ है। गयासुर के मन से लोगों को पाप से मुक्त करने का इच्छा कभी खत्म नहीं हुई।
और उसने देवताओं से यह वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को मोक्ष देने के लिए बना रहे। उसने देवताओं से यह वरदान मांगा कि जो भी लोग यहाँ पिंडदान करें उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाए। खुद भगवान नारायण ने अपने दाहिने पैर गयासुर के ऊपर रखा, जिस कारण यहाँ का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का नाम विष्णु पद मंदिर पड़ा। लोग अलग अलग स्थानों से दर्शन और तर्पण करने यहाँ आते हैं। गया में कुल 48 वेदियां हैं। गया में अलग अलग नामों के कुल 360 वेदियां थी जहाँ पिंडदान किया जाता था। अब इनमें से 48 वेदियां रह गई है जहाँ पिंडदान किया जाता है। हर साल पिंडदान के लिए देश विदेश से लाखों लोग गया पहुंचते हैं और अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं। कहा यह भी जाता है कि जब तक पितरों का गया जी में श्राद्ध न हो तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।